हाँ हो गया, गुड। देखो तो कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CO3-2। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके गिनेंगे, कार्बन के। तो कार्बन का 1 कार्बन है प्लस 3 ऑक्सीजन है, और 2 इलेक्ट्रॉन -2 मतलब लिए है, ओके, तो +2। डन, लिए है तो +2, ओके। कितने हुए, 1 × 6 + 3, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, नहीं 4 है, यस 4 प्लस 3 × वैलेंस 6 + 2, सो 4 + 18 + 2 24 होने चाहिए। और रिक्वायर्ड कितने हैं, मतलब रिक्वायर्ड ये तो है, ओके। और रिक्वायर्ड कितने हैं, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, मतलब 4 8 जा 32, ओके। तो 32 रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो डिफरेंस कितना हो गया, 6 और 8, ओके। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 4, यस, यहां तक का तो हमें पता है। तो 4 बॉन्ड बनाते हैं, CO CO3 बनाना था, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो डालो अभी कहां पर ओके, कहीं पर डालो दूसरा बॉन्ड। सपोज मैंने दूसरा बॉन्ड, डन, ओके। तो जैसे मैंने दूसरा बॉन्ड यहां बनाया, अब क्या है नेक्स्ट हमारा, 4 बॉन्ड तो हो गए, अब ऑक्टेट कंप्लीट करो, ओके। सो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, डन, ओके। देखो अभी सब रब करना पड़ेगा, हाँ, इसीलिए मैं तो समझा रहा हूं तुम लोग, ओके। सो ये 8 8 8 और ये कार्बन बाकी रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ करना बाकी नहीं, डन। एंड अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, यस, 1 2 3 4 5 6, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन को गिनना पड़ेगा, ओके। 7 है टोटल, कितने हैं, 7, 6 होने चाहिए, एक ज्यादा है, अच्छा। कार्बन 1 2 3 4 सब कुछ सही है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी एक ज्यादा है, हो गया ना -2, डन। वो -2 करना था, तो एक ज्यादा है मतलब -1, और दूसरा ज्यादा है तो -2, तो ऐसे करके दिखा दो -2, डन। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दिया। सर एक ज्यादा कैसे होगा, 6 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो एक ज्यादा हो गया ना, 6 की बजाय 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 6, जैसे यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 4 के कितने, कार्बन के कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट के बाद लास्ट स्टेप क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, अगर उतने ही है तो ठीक है, उतने नहीं है तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस नलीफाई हो जा रहा है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर एक ज्यादा है मतलब -1, यहां पर भी एक ज्यादा है मतलब -1, तो टोटल हो गया -2, डन। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है यार, इसको यहां दे दो, ये डबल बॉन्ड को यहां दे दो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। थोड़ा ध्यान से देखते तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यही है ओके। सो प्रॉब्लम नंबर 4.3, explain the structure of CO3-2 ion in the terms of resonance, done। तो ये रहा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो तीनों के तीनों बॉन्ड क्या हो रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं, कि पहले डबल बॉन्ड यहाँ है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ऐसे तीनों जगह पे डबल बॉन्ड क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। सर वैसे दिखाना होता है, ऐसे ही दिखाना, नहीं ऐसे ही दिखाना, ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया, मतलब तुम ऐसे दिखाओगे तो भी सही है, गलत नहीं देंगे, ओके। क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तुम्हें पता है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, नहीं पता है, तो तुम ऐसे ड्रॉ करोगे तो चलेगा। इससे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो ऐसे ही तो किया था, CO3-2, ऐसे थोड़ी किया था, ऐसे ही किया था, याद है ना, ओके। यहाँ पे देखो, ये रहा अपने पास बुक तो है, बुक में ऐसे दिया था, लेकिन हमने तो वैसे ही, ऐसे जो जैसे कहाँ गया, जैसे ड्रॉ किया था वैसे ही किया था। कहाँ गया CO3-2, ये रहा, देखो, ये देखो, डन, COO, ओके।
वैसे करोगे तो भी गलत नहीं है, सही है। ओके, बट हमें बॉन्ड एंगल पता नहीं है ना कि भाई 120 रखे, छोटा रखे, बड़ा रखे, ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो चलेगा। बट अगर जो न्यूमेरिकल बुक में गिवन ही है तो बुक में जैसा हो वैसे ड्रॉ कर दो। ओके, अगर याद आए तो, ना याद आए और तुम ऐसे ड्रॉ कर दिया, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, कार्बन देखो जहां डबल बॉन्ड है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन और ऊपर -1, तो मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो वैसा ही है। फिर डबल बॉन्ड खींच के यहाँ, मतलब उसमें ये बनाने 3 बनाने के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 3 बनाने के लिए अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड पर शिफ्ट कर दो, तो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थे तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 थे तो 1 2 3 4 5 6। डन, हो गया, समझ में आ रहा है? ओके, और फिर तीसरा वाला यहां डबल बॉन्ड बना दो, सिंपल, अंडरस्टूड। तो दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये तो हो गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हमने बनाया ही, तो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों जगह ट्रेन बना दो, मतलब ये इसको भी ऐसे डॉट 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 डॉट, इसको भी ऐसे दूसरा डॉट 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 डॉट, और इसको भी डॉट 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 डॉट, तीनों जगह पर। तो वो हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तुम ये नाम शो करोगे तो चलेगा, क्या, इलेक्ट्रॉन्स, तो सिंपली ऐसे ही दिखा दो, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया। तीसरा ड्रॉ करना है, बुक में नहीं गिवन है बट ड्रॉ करना पूछा वही है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। अच्छा एक्सप्लेन करो बोला है, ठीक है, ओके, लेकिन ड्रॉ करे ऐसा बोले तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर टोटल 4 ड्रॉ करने पड़ेंगे इस केस में। ओके, जैसे O3 के केस में कितने ड्रॉ करने पड़ते हैं, 3, यहां पर 4। ओके, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड के लिए 2 ही जगह थी, यहाँ 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 यहाँ, यहाँ पे 3 जगह, यहाँ यहाँ नीचे, यहाँ यहाँ नीचे, ऐसे। डन, ओके, सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 4.3 भी यही हो गया। अब तुम्हें बता ही दिया है तो CO2 का बता दे रहा हूं, लेकिन बुक में मत देखना, ड्रॉ करने का ट्राई करो CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर।